अब यही हम देखिए, अगर मैं चूज फाइल पे जाता हूँ, सही है, क्या ओके। बस अब चाइना ग्रेट वाल को उससे खोलो ना, लॉगिन करो, एक डेटाबेस लगा लो चाइना ग्रेट। और अगर मैं ये देखिए यहाँ पे जिप फाइल आ रही है मेरे पास, हाँ तो डबल हेलो, एक्सटीडी लगाओगे उसी का, जब डबल एक्सटीडी लगाओगे चलेगा। तो भाई हेलो सन ऑफ द सी में कैसे होंगे यार, सन ऑफ द सी का थोड़ी करा रहा हूँ। हेलो, इसका भी इसी तरह ही डबल एक्सटीडी होता है इसके अंदर, भूल गए हो। इसका यूरो बिल्डर का डबल एक्सटीडी लगाओ, उसके अंदर डले हुए होंगे सारे नाम कंपनियों का जी। अब यूरो बिल्डर का डबल एक्सटीडी लगाओ, फिर उसको करो, लगा के चेक करो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ओके ओके, मैं कब से हेलो हेलो बोल रहा हूँ इस वजह से। अच्छा तो यहाँ पर अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी हमने इमेज अपलोड कर रहा था जी सर, अपलोड हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे जिप फाइल है, इस तरह जैक्सन मास्टर है, ठीक है। अच्छा सर, ये जो हम इमेज अपलोड कर रहे हैं ना सर, मैं चाहता हूँ कि जब हम अपलोड करें तो वो हमें यहाँ शो तो करे ना किसी उसमें व्यू, उसका व्यू अपलोड करने से पहले कि हमने ये वाली फाइल सेलेक्ट की है, उसके बाद हम उसको अपलोड कर दें। मतलब कोई हम इमेज अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो मेरे हमें नजर आती है ना एक फ्रेम के अंदर कि हमने ये वाली पिक्चर उठाई है। अभी तो सिर्फ ये पिक्चर का नाम डाला है ना। जब करवाएंगे आपको शो हो जाएगी फैच पे। अच्छा सेविंग के वक्त वो शो नहीं होगी कि हमने पिक्चर कौन सी सिलेक्ट की है? नहीं देखिए, आप जरूरी थोड़ी अब हम पिक्चर सेलेक्ट करें, अब हम कोई फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कहाँ से फैच होती है, फिर तो एरर देगा आपको। अच्छा आप समझ कह रहे हैं मीडिया फाइल है जैसे या कोई भी है। जी 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 सही है। अब देखिए जिस तरह मैं जिप फाइल अपलोड किया, जिप फाइल पिक्चर में कैसे शो होती है आप बताएं। सही बात है। तो अब जिस तरह जिप फाइल है, अब मैं जैसे अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी तो अपलोड हो जाएगा, देखिए अपलोड हो गई। सही है। और ये इमेजेस फोल्डर के अंदर भी देखिए जिप फाइल आ गई, देख रहे हैं। सही है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्चुअल सर्वर पे आता हूँ जैसे यहाँ पे अपलोड हो गई, देख रहे हैं। ओके सर, जो कि नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। ओके, मैं चाहता हूँ ये इमेजेस स्पेसिफिक बने मेरे पास कंडीशन, सही है। तो अब हम आज क्या करेंगे कि सर आप जरा दोबारा बता दें क्या बोला था आपने? अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे क्या अपलोड करना है, इमेज। सही है। सही है। मैं सिर्फ इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, बाकी कोई भी फाइल अपलोड नहीं करना चाहता हूँ, सही है। सही है। मैं इमेज स्पेसिफिक कंडीशन बना रहा हूँ। ओके, तो हमने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग फाइल एक्सटेंशन नाम का इक्वल टू, और यहाँ में यूज करना है पाथ लाइब्रेरी, सही है। अच्छा, पाथ डॉट कैट एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन किसकी लेता है, ये इमेज डॉट फाइल नेम की, सही है। सही है। तो ये जब एक्सटेंशन स्टोर करवा दिया, स्टोर करवा दिया फाइल एक्सटेंशन नाम के वेरिएबल के पास। अब ये जो मैं कंडीशन लिखी है इसको मैं यहाँ से अभी हटा दूंगा, ठीक है। मैं कंट्रोल कट कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर वो कर देना। नहीं मैं इसको वापस लिख दूंगा। अच्छा, हटा नहीं रहा, कमिट लिख दूंगा। नहीं मैं लिख दूंगा इसको। अच्छा, अभी चले, सही है सही है। कंडीशन कर रहा हूँ। ओके ओके, कट कर रहा हूँ मैं इसको। ओके ओके ओके। तो यहाँ मैं करूंगा इफ, और यहाँ मैं चेक करूंगा अगर मेरे पास जो फाइल एक्सटेंशन है, सही है, वो अगर मेरे पास क्या हो जाती है, जेपीजी, बराबर हो जाती है किससे, जेपीजी के, ठीक है। तो डबल कोट्स के अंदर देखिए हमें लिखना पड़ेगा डॉट जेपीजी, फाइल का एक्सटेंशन। सही है। वरना हम अगर मल्टीपल भी लगा सकते हैं सर इसमें, मल्टीपल हम और पे लगा रहे हैं। सही है। ओके, फिर अगर आपकी एक्सटेंशन इक्वल हो जाती है किससे, पीएनजी के, इसी तरह हमारे पास जेपीईजी भी होता है। सही है। भाई चल गया। तो मुझे क्या करना है सर, मैंने बोला है कि इसमें जब आप बढ़ाते हैं तो किस में जाता है, पोस्ट में जाता है, पोस्ट में जा रहा है। तो ये जो मैंने कोड कट किया था वो मैंने यहाँ पे, मैं वो भी कह रहा हूँ आपको पोस्ट में जाए बस। ओके, हाँ हर सारे वॉचरों में कर दो, पांचों में जो भी मैं एंट्री डालूं वो बाय डिफॉल्ट पोस्ट में जाए। जी सर सुन रहा हूँ मैं सर। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन लगा दिया। अगर फाइल एक्सटेंशन जो मेरी फाइल है वो जेपीजी हो जाए या पीएनजी या जेपीईजी है तो अपलोड हो, सही, तब ये काम में, वरना नहीं हो। सही है। सही है। और अगर इनकेस ये कोई फाइल नहीं होती तो एल्स वाले पार्ट में देखिए, ये वाले एल्स वाले पार्ट पे आऊंगा और यहाँ पे मैं व्यू बैक पे मैसेज भेजूंगा इनवैलिड टाइप
सर इसको बड़ा कर दें, जैसे अभी आपने बड़ा किया था ना वैसे ही करिएगा, थोड़ा वो सही था, नजर आ रहा था। हाँ ज्यादा नहीं, बस सही है थोड़ा सा, हाँ बस सही है। सही है, तो मैं ये लिखूंगा इनवैलिड टाइप फाइल वगैरह, ठीक है सही है। तो अब हम चेक करते हैं। अब जैसे सर अभी आपने इमेज की लगाई है, तो इस कंडीशन में तो मैं व्यू करा सकता हूँ ना, कि मैं अपलोड करने से पहले देख लूँ मैंने इमेज सही सेलेक्ट की है। जी करवा सकते हैं, आप तो इमेज करवा सकते हैं। ओके। अब अगर हम कोई ऐसी फाइल सेलेक्ट करेंगे जैसे जिप वगैरह, तो ये रोक देगा उसको, है ना? देखते हैं। ओके। तो देखिए मैं चूज फाइल पे आता हूँ, और जिस तरह यहाँ पर मैं जिस तरह मैं ये अपलोड कर रहा हूँ VSSSM में, सही है? सही है जी जी ओके जी सर। तो जिस तरह VSSSM, अब देखिए मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, अच्छा देखिए अभी मुझे कुछ शो नहीं होगा, इसलिए कि पहली बात ये कि मैंने यहाँ पर कुछ उसको मैसेज जो मैंने यहाँ भेजा, अभी जो मैंने मैसेज भेजा इधर, ये मैंने यहाँ पे शो नहीं करवाया, तो मुझे शो भी तो करवाना है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कह रहे हो अंसिल, कैंसिल का क्या? तो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ करूंगा @ आप कुछ भी कर दो बस, बाय डिफॉल्ट अब उसको तो हटा ही दो, उसकी जरूरत ही नहीं। ओके। क्या कैंसिल का क्या? और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बुक कंडीशन लगाऊंगा, कैंसिल को भी हटा दो, कैंसिल कोई वॉचर नहीं होगा चेक करवाने के लिए। नहीं कोई, उसको विजिबल, उसको फोर्स कर दो कैंसिल का बटन। अगर मेरे पास हाँ, और बाय डिफॉल्ट जो भी एंट्री डालूं पोस्ट पे जाएगी, मॉडल सही है, नल ना हो और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या मैं बोलता हूँ मॉडल अगर मेरे पास क्या हो। अच्छा हम लोग अभी डेटा फ्रेश नहीं करवाते, हम क्या कर रहे हैं, मैसेज शो करवा रहे हैं। इफ व्यू बैक डॉट मैसेज नल ना हो तो मेरे पास ये अलर्ट शो हो जाए, सही है? सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट पे अलर्ट ले लेंगे। ओके तो सर हमें जावास्क्रिप्ट जब भी लिखनी है तो हम कहीं पे भी बस स्क्रिप्ट और अनस्क्रिप्ट करके अपनी जावा का कोड लिखते हैं जी, ठीक है सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस से रन करता हूँ इसको। तो सर हम ASP में फैसिलिटी नहीं है कोई, अगर मैसेज वैसे शो कराना हो तो मतलब हमें जावा का लेना पड़ता है क्या? नहीं आप तो कहने देखिए व्यू पे शो करवाना तो कहना कुछ करना होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट या HTML कुछ भी। अच्छा। अब जैसे VHS में करता हूँ, जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ क्या आ रहा है यहाँ पे, सही है, टाइप फाइल वगैरह वगैरह जो भी, तो ये जी। अब मैं डेटाबेस पे आता हूँ, देखते हैं यहाँ अपलोड हुआ है नहीं, तो देखिए अपलोड नहीं हुआ। सही है सही है, ये वही अपलोड हुआ है जो हमने पहले किया था। सही है ओके ठीक है जी सर। और एक काम करता हूँ, मैं टेबल तो मैं ट्रंकेट कर देता हूँ। अच्छा सर अगर इस नाम की फाइल पहले से मौजूद होगी तो इसको भी हम चेक करा सकते हैं कि ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी ये फाइल अपलोड हुई भी है ऑलरेडी, या उसको डबल अपलोड कर देगा ये? डबल नहीं करेगा आपके पास, मतलब सेम नाम की अगर एक फाइल है, मैं अगर बार बार उसको अपलोड करूंगा तो वो मतलब ऐड होती जाएगी ना उसमें हमारे टेबल में, उसका पाथ नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने डिलीट कर दिया, सही है, टेबल ट्रंकेट कर दिया मैंने। अब हम चेक करते हैं, सही है। और मैं जिस तरह वापस से देखें यहाँ पे एक कैट इमेज है, सही है, अपलोड कर देता हूँ जी। अपलोड हो गया। अच्छा सर ये अपलोड हो गया, ये यहाँ कहीं पता चल रहा है कि ये अपलोड हो गया, मैसेज आ जाता है क्या? सभी मैसेज हम शो करवा सकते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप कंट्रोलर पे आए जी, और यहाँ पे आप मैसेज डाल दें। हाँ डाल देना सर प्लीज, ताकि पता चल जाए यूजर को अपलोड हो गई। सही, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके। तो ये भी अब मैसेज, अब देखिए यहाँ पे इमेज पे फोल्डर कैट इमेज आ रही है, तो ये आपका अपलोड हो चुका है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा। और अगर मैं वापस से अगर कोई फाइल अपलोड करता हूँ
चाहे वो कोई भी फाइल हो, किसी भी टाइप की हो, वो अपलोड नहीं होगी। सिर्फ हम जो यहाँ पर एक्सटेंशन और जो इमेज लगाई वही अपलोड होती। सही है। तो इसको हम मैसेज को कॉमा कॉमा करके भी ये फाइलों का बता सकते हैं कि भाई ये फाइल है, सिर्फ अपलोड कर सकते हैं आप, है ना? हाँ, अपने जिस तरह यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा, पहले जो हो रही थी सब तरह की हो रही थी फाइल अटैच सर, हैं? जी जी जी। वीडियो फाइल भी हो रही थी। जी जी जी। ओके। अब जिस तरह VS कोड है इसको अपलोड कर रहा हूँ, जैसे अपलोड पे टिक करता हूँ, ये क्या हुआ है चेक करना होगा मुझे। अच्छा, नहीं हुआ अपलोड। एक्सेल की करें फाइल कोई सर? तो जैसे यहाँ क्या आ रहा है, इनवैलिड टाइप। इनवैलिड टाइप, सही है। सही है। अगर मैं एक्सेल पे भी अपलोड कर दूँ, इस तरह मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, स्टूडेंट या शर्मा पशु वाली, सही है। जी जी, ये आएगा अभी आपके पास। सही है। ओके ओके। और मैं डेटाबेस पे फ्रेश करवाता हूँ तो देखिए यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ। अच्छा, अभी इसमें एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है? जी, एक दो फाइलें और डाल देना सर, JPG की। अब देखने मेरा है नहीं, देखना होगा मुझे। अच्छा, चले, नहीं है तो छोड़े, देखता हूँ मैं, शायद हो। सर अगर ज्यादा मुश्किल नहीं तो हो ये मेरे पास इमेज है, उसको शो भी करा देना सर, जरा अच्छा लगेगा, हैं? और यहाँ पे लार्ज फाइल है। हाँ, उसको एक फ्रेम में शो करा देना जो पिक्चर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर हो जाए तो। देखिए वो सब हो जाएगा, एंड वो तो सब हो जाता है। देखिए आप इतना तो कर सकते हैं ना इसमें। उसके लिए क्या वो मतलब आप वो इमेज टैग यूज करना हो, कुछ भी नहीं। अब आप बोलते हैं ना आप टास्क देंगे वो। जी सर। तो मैं आपको चलिए टास्क देता हूँ, कर लें आप ये। सर रिवीजन की तरफ जाना पड़ेगा दोबारा, HTML खोल के। एस्टिमेट रिवीजन करना आपको? हाँ वो तो करना है। अच्छा, 2 महीने हो गए। तो प्रैक्टिस पे आप राय करें ना, मेन बात ये है। अच्छा, देखिए हमने अपलोड कर ली। जी सर। ठीक है, तो फाइल अपलोड हो रही है। अच्छा देखिए अब एक और चीज है, मैं चाहता हूँ जो मेरी जो फाइल है, सही है, वो मेरे पास 1 MB से ग्रेटर देन अपलोड नहीं हो। सही है। सही है। तो जिस तरह साइज पर हम फाइल साइज पर कंडीशन लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये होता है ना इस तरह, जिस तरह आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी। सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे लेंथ। इससे पहले यहाँ पर आ रहा है फाइल एक्सटेंशन। जी जी। उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, इफ कंडीशन मैं चेक करूंगा। सही है। अब देखिए ये जो यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा होता है किलोबाइट कर रहा होता है, भैया। तो यहाँ मैं करूंगा इफ, अगर मेरे पास जो P इमेज है, तो उसी के साथ एंड करके नहीं लगा सकते ये कंडीशन सर? जो आपने इफ कंडीशन लगाई है, जो इसी के साथ एंड करके लगा दें इसको फाइल एक्सटेंशन। जी, एंड ऑपरेटर लगाऊंगा तो फिर सब कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, मेन बात ये है। हाँ तो सर हमें भी तो यही तो नहीं, अगर मैं इस पे लगा भी देता हूँ तो मुझे एल्स वाले पार्ट में मैसेज भी शो करवाना है, मेन बात ये अलग से। अच्छा, हाँ, तो मैं चेक करूंगा अगर P में डॉट लाइन ग्रेटर देन, ओ सॉरी लेस देन, लेस देन 1 MB हो, सही है। ये हम किस उसमें दे रहे हैं सर? MB में दे रहे हैं? जी जी। और MB में ही देना है इसकी लेंथ जो जब भी देनी है? देखिए ये जो हमने अभी कन्वर्ट किया ना, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। यहाँ पर आप जाए KB to MB आ जाए, सही है। अभी जो किलो बाइट है, सही, यहाँ पर किलो, यहाँ पे KB बाइट होता है आई थिंक। अच्छा, KB भी नहीं होता, 1 MB में बाइट होता है, बाइट। ओके, तो देखिए यहाँ पर बाइट टू MB होता है, सही है। बाइट टू MB होता है, सही। बाइट टू MB। तो मैं यहाँ पर अगर 1 0 2 0 3 4 5, तो 1 MB में कितने बाइट होते हैं? तो हाँ 1 MB होगा। 1 MB में कितने होते हैं? 10 लाख हैं? हाँ, ये होगा आपके पास 10,000, 1 लाख, 10 लाख। हाँ 10 लाख होगा। 10 लाख बाइट का 1 MB होता है। जी जी जी। ओके, ठीक है। तो ये आपको देखना है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे कितने डाले, 10 लाख
शायद डाले, हाँ मैंने यही डाला है, ठीक है। ओके सही है। बाइट से छोटा बिट बिट भी होता है ना सर, है? नहीं देखिए यहाँ पर बाइट ही होता है इधर। अच्छा जी। 1 MB 10 लाख बाइट के बराबर होता है, और हम कहते क्या हैं MB हम समझते पता नहीं क्या। उसमें 10 लाख बाइट होते हैं। तो इससे बैठ यहाँ दे दूंगा, यहाँ पे ISP क्या दे दूंगा मैं, वही मैसेज, फाइल साइज एस्टेट द लिमिट ऑफ 1 MB, ठीक है। और रिटर्न में क्या बता दूंगा मैं, व्यू। तो अब हम चेक करते हैं। अच्छा देखिए मेरे पास कोई ना कोई फाइल अपलोड हो गई। MB से छोटा तो सर के भी होता है ना, किलोबाइट है। तो हम लोग MB पे चेक करवा रहे हैं ना, देखिए। लेकिन KB पे देते हैं ना साइज तो सर, इमेजेस वगैरह का मेरे ख्याल में है वैसे। देखिए दिया हमने बाइट पे दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, और बाइट पे ही देते हैं हम। कहीं भी इमेज अपलोड करते हैं तो बाइट पे देते हैं। जी अब देखिए जो लार्ज फाइल है, सही है, ये कितने MB की हम चेक कर लेंगे। प्रॉपर्टी में इसका नाम क्या रखा है, लार्ज फाइल, सही है। प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, तो कितने MB की है, नजर नहीं आ रहा सर, कुछ है 6 लग रहा है। हाँ 6.21 MB की। सही है, सही है, सही है। तो अगर मैं ये अपलोड करता हूँ, देखिए सही है, तो हम चेक करते हैं। तो क्या दिखा रहा है, फाइल लार्ज है ना, सही है। तो ये आपके पास देखिए हमने फाइल पे रिस्ट्रिक्शन भी डाली साइजेस पे। तो अब छोटी फाइल देखें सर, हो रही है कोई छोटी साइज? हाँ मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ कुछ इमेज को ही कर लें, इमेज तो छोटी थी ना, वही सी इमेज को दोबारा अपलोड कर लें। दूसरी जगह है, फैशन में फिर सही रहेगा। सही है, सही है। ये कितने MB की है सर, ये वाली जो आप कर रहे हैं? ये देखना होगा मुझे। नहीं आप वहाँ पे लिख देना कि इतने MB वाली चाहिए। कितने आपने क्या रखा है, 1 MB की रखी है ना? जी 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 सही है। एक 1 MB की कर लें, एक 2 MB की कर लें फाइल। तो देखिए जो फ्लावर है ये 13 KB की है। अच्छा सही है, हाँ। तो ये इजीली अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सही है, करते हैं। और जो मैं लास्ट फाइल अपलोड कर रहा था वो 6.5 MB की। सही है, तो हम चेक करते हैं। और देखिए यहाँ भी अपलोड नहीं हुआ आपका इमेज फोल्डर के पास, ये भी सिर्फ एक ही चीज है, सही है। तो चूज फाइल पे आता हूँ एंड फ्लावर अपलोड करता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं वापस से वही अपलोड करता हूँ जी। तो अगर मैं कोई और फाइल अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नहीं तो फाइल साइज भी आ रहा है, वो चीज भी आ गया आपके पास, सही है। सही है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। हाँ, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ फ्लावर पे, तो जो अभी मैं डाउनलोड किया है, अपलोड, फाइल अपलोड सक्सेसफुली। अब देखिए फाइल का भी पता चल रहा है, सही है। ओके, ये अच्छा हो गया जी। और यहाँ पर मैं आता हूँ एक्चुअल सर्वर पे, यहाँ अपलोड हो गया फ्लावर। सही है, सही है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, देखिए यहाँ पर भी अपलोड हो गया। सही सही सर। देखिए ये मुझे एप्लीकेशन क्लोज करनी पड़ी थी, तो आपके पास फ्लावर शो हो जाएगा। देखिए ये रहा, ओके, ठीक है, सही है। अब हम क्या कहते हैं, फैच क्षेत्र बनी। देखिए इंडेक्स व्यू पे आएंगे तो आपका इजीली फैच हो जाएगा। जैसे हम डेटा फैच लगा रहे थे उसी तरह आपके फैच हो जाएगा। तो मैं यहाँ यूज करूंगा वही var प्रोडक्ट्स इक्वल टू db.product.toList, सही है जी सर। जिस तरह हम वैसे करवाते हैं। रिटर्न व्यू में करवा दूंगा क्या, प्रोडक्ट्स। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे अगर आपको साउंड अपलोड करना है या कोई ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल, तो उसके लिए आप उसकी एक्सटेंशन लगाएंगे, सही है। कोड यही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इमीडिएट से बता आप यहाँ कोई ऑडियो फोल्डर देते हैं या वीडियो करते हैं। लेकिन सर वो जो हमारी लिस्ट होगी इंडेक्स की, उसमें ये जहाँ जहाँ अगर हमने वो कॉलम डाला हुआ है तो वो शो कर रहा होगा ना कि ये इमेजेस भी आ रहे हैं, और अगर कोई वीडियो है तो वीडियो भी आ रही है, या खाली पाथ दिखा रहा होगा वहाँ पे? पाथ दिखा रहा होगा, सिर्फ पाथ। अच्छा, वो नहीं दिखा रहा होगा, पिक्चर नहीं दिखा रहा होगा लिस्ट में? पिक्चर नहीं दिखाएगा आपको, सिर्फ पाथ दिखाएगा और फाइल का नाम दिखाएगा बस। तो इमेज दिखानी चाहिए ना सर इसको तो लिस्ट में। देखिए नहीं दिखाएगा ना। अच्छा, डेटाबेस पे नहीं दिखाएगा।
वो तो डेटाबेस में तो नहीं दिखाएगा, लेकिन जब फैच करवाएंगे फिर तो सब दिखाएगा ना फैच पे। लेकिन सर नॉर्मली जो होती है उसमें तो दिखा रहा होता है ना वेबसाइट में, मतलब हर एक के आगे जैसे लिस्ट होती है तो पिक्चर भी दिखा रहा होता है ना। मतलब समझा नहीं मैं आप क्या बोल रहे हैं। सर लिस्ट हमने जैसे लिस्ट बनाई थी जिसमें हमारे रिकॉर्ड शो हो रहे थे, जहाँ हमने एक्शन बटन लगाए थे एडिट डिलीट और अपडेट के, वहीं पर जो कॉलम्स आ रहे थे वहां पर पिक्चर्स का जो है वहां पर पाथ आ रहा होगा या पिक्चर आ रही होगी। नहीं फिर तो पिक्चर आएगी ना जब हम फैच करवाएंगे। तो अभी देखिए आप पिक्चर ही आ रही है, अभी देखिए पाथ हो रही है, पाथ पे क्या करेंगे हम। हाँ मतलब वो तो हम क्लिक करेंगे जब आएगी ना पिक्चर, लेकिन अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, अभी मैं लिस्ट पे ही हूँ अपनी, तो लिस्ट में भी तस्वीरें आ रही होंगी नहीं आ रही होंगी लाइन से, जो जो रिकॉर्ड के साथ अगर तस्वीर डली हुई है। लेकिन जो भी यहाँ पे जो इधर एसक्यूएल सर्वर में कुछ भी अपलोड होगा, हाँ इसको जब मैं फैच करवाऊंगा तो वो आपको जो फाइल है वो आपको एक्यूरेट मतलब प्रॉपर शो होती। सही है, सही है। हाँ यार। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर मैं मॉडल ले लूंगा, ठीक है। मॉडल का हमने रेफरेंस लिया भाई, जिस तरह मैं बना रहा हूँ @ और यहाँ मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ अगर मेरे पास मॉडल, सही है। हम लोग रेजर सिंटेक्स ले लेते हैं, तो चेक करवाऊंगा अगर मेरे पास ये मॉडल नल ना हो और मॉडल की काउंट ग्रेटर देन 0 हो वैल्यू, सही है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा और मैं एक इमेज टाइप पे और यहाँ पे मैं लूप भी चलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लूप तो चलाना है। लूप पे फैच होगा तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर @for each नाम का लूप। ओके सही है। तो for each के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ये यूज कर लूंगा जो भी मॉडल के अंदर है वो आइटम तो आप दे दो। सही है। वार आइटम मीन मॉडल और यहाँ पर आप इमेज टैग क्या इमेज आप क्या करवा दो, फैच करवा दो, सही है। तो मैं डायरेक्ट क्या दे दूंगा, अच्छा यहाँ पर भी मैं फॉर ईच के अंदर भी मैं इस कंडीशन नल चेक लगा दूंगा अगर मेरे पास ये आइटम नल ना हो, आइटम नॉट इक्वल टू नल ना हो, सही है। तो आप क्या शो करवा दो भाई, ये आइटम नॉट इक्वल टू नल ये क्या करता है, क्या चेक करता है, मतलब उस कॉलम में देखेगा खाली अगर आपका कोई डेटा खाली ना हो, अच्छा तो इस वाली कंडीशन चेक करता है। तो वहां पर ऐसा तो नहीं है ना सर, अगर खाली नाम लिखा हुआ है लेकिन आगे पिक्चर नहीं सर हमने अपलोड की थी तो वो रिकॉर्ड ही ना आए, रिकॉर्ड तो आएगा ना, खाली पिक्चर उसके आगे नहीं आ रही होगी ना। हाँ हाँ पिक्चर नहीं आ रही। आइटम SRC के अंदर थी, इमेज SRC के अंदर ही फैच होगी, सही है, इमेज टैग के अंदर। और यहाँ पे पी में जो मेरे पास रेफरेंस है वो मैं स्टोर करवा दूंगा, सही है। और वेट और हाइट भी मैंने दे दी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसको रिस्टार्ट करता हूँ। तो देखिए इमेज फैच और हुई भी है, सही है। मतलब ये टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड डले में वो आ रहे हैं। जी 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 वही आ रहे हैं, ठीक है। हमने कैट की थी और फ्लावर की थी, यही है क्या नाम है, ये कैट और फ्लावर आ रही है, सही है जी। अब देखें अगर मैं कोई और इमेज अपलोड कर दूं, जैसे एक और मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सर ये जो आपने वो बनाया है टेबल जिसमें आप ये पिक्चर का पास सेव करा रहे हैं, तो इसमें 2 फील्ड्स और ले लेना, एक सर जैसे इमेज आईडी और इमेज का नाम, और इसको टेबल फॉर्म में शो करा देना। इसमें वो भी आप करवा सकते हैं, वो तो और सिंपल है, आप आईडी भी फाइल करवा सकते हैं। आसिम फोन देना जरा, फोन दे।
तो ये मैं इमेज अपलोड करूंगा, सही है। तो अपलोड पे आता हूँ, तो इस फाइल रेडी अपलोड, तो जैसे अपलोड हो गई, सही है। पैचिंग हो गई। यहाँ पर एचटीएमएल सर्वर पे आता हूँ, यहाँ भी आ गई, सही है। एंड यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ भी आ गई, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे क्या, फाइल अपलोडिंग एंड फैचिंग वगैरह। सर लेकिन जैसे अब सर इसको एक्शन बटन तो की फॉर्म में उधर दिखा देना। अब जैसे मुझे ये पहली वाली पिक्चर है, इसको एडिट करना है, ये मैंने गलत लगा दी थी, तो मैं कैसे करूंगा इसको सही? एडिट देखें, अब आप तो एडिट और डिलीट तो मैंने करवाया हुआ है ना मैंने आपको, तो आप वैसे ही करेंगे जिस तरह मैंने आपको क्रेडिट ऑपरेशन में करवाया था। सर तो एक ही फॉर्म, एक उस वाले फॉर्म पे जो स्टूडेंट वाला था उस पे ही डाल देना ये कोडिंग, ताकि एक फॉर्म तो मतलब आपके एंड से पूरा हो जाए ना सर। स्टूडेंट का जो हमने बनाया था उस पे लगा देते ना ये कोडिंग। हम अलग अलग फाइलें हैं ना सर, फिर इसको तो अलग अलग मैं देखिए इसलिए मैं करवा रहा हूँ अलग अलग, और अलग अलग ये अलग अलग नहीं है, आपको लग रही है उसी के अंदर क्या है मैंने, देखिए वही प्रोजेक्ट है ये। असल में ये हमारा कोड आपको मैसअप लगे, मैसी लगे है इस वजह से। अच्छा हाँ, मेन बात ये है। पुरानी वाली फाइल है सर हमारी, जो हमने जिसमें खाली हमने रिकॉर्ड डाले थे, वो वाली फाइल है इसके अंदर? देखना होगा मुझे कि यहाँ पर मेरे से पहले एक और सर भी बैठ के चले जाते हैं वो। हाँ हाँ, उनके भी स्टूडेंट थे। मैं तो सर वही अपना करूंगा जो एम्प्लॉय का हमने बनाई थी ना मॉडल, उसी के अंदर मैं एम्प्लॉय की इमेज को ऐड करूंगा। लेकिन अब ये कोड लिस्ट के अंदर कैसे आएगा, और फिर वहाँ से अगर जैसे उसको एडिट करना है, एम्प्लॉय की पिक्चर मैंने गलत लगा दी, वो सब सर एक फॉर्म पे हो जाता सारा काम, तो सर ज़रा सा अच्छा होता। अभी एडिट का तो नहीं है ना सर इसमें? ये फर्स्ट टाइम जो इमेज अपलोड हो गई वो है ना? इवेंट जी सर। हाँ क्या कह रही हो? कहाँ, कौन से प्रोजेक्ट में? कहाँ पर, कहाँ पर, किस कहाँ पर? हाँ हाँ शायद ऐसे ही कुछ है। जी सर। अच्छा सही है। हमारा देखिए ये इमेज अपलोड फैच हो गया। सही है, सही है। फाइल हमने एक्सटेंशन भी देख ली है और साइज भी देख लिया, ये भी जेपीजी जो भी हमने किया है। और आप कह रहे हैं जैसे सर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एडिट हो रहा था, सेम उसी तरीके से एडिट होना है ये? जी जी वैसे ही होगा, और कैसा होगा। और लिस्ट में जो लिस्ट हमारी आ रही थी उसमें ये इमेज ऐसी ही शो रही होंगी, जैसे यहाँ पर तो अभी ये ऐसे शो हो रही है, वहां पर तो वर्टिकल शो होंगी ना। ये वर्टिकल जैसे रिकॉर्ड तो वर्टिकल आते हैं ना सारे सर, मतलब लाइन बाय लाइन? हाँ लाइन बाय लाइन आएगा ना, रिकॉर्ड तो ऐसे ही आता है ना लाइन बाय लाइन। अगर आपको लाइन बाय लाइन करना है तो आपको कुछ आप क्या करना है, अगर आपकी एस्टिमेट स्ट्रांग है ना तो आपको लाइन बाय लाइन भी आ जाएगा। आपको क्या लगाना है, आप डिफ की लगाएंगे या बीआर लगा दें इससे आगे फिलहाल के लिए जी, या डिफ लगा लें सर? इस चलें अच्छा कर दें। हाँ कर दें। देखिए एक्चुअली आपको एस्टिमेट भी आनी चाहिए ना। हाँ अब इतना तो अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, सही है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। क्लास भी दे देता हूँ। अच्छा यहाँ पर हमारे पास बूस्टर पे कोई क्लास है नहीं, ज्यादा हम देख देते हैं। सही है। देखिए प्लॉट लेवल टाइप होता है जो कि हमारे पास लाइन ब्रेक कर देता है ऑटोमेटिकली। सही। सही है, सही है। मैं कह रहा था सर इसी के अंदर हम कर लें थोड़ा सा काम, अगर आपको टाइम है थोड़ा सा, या कोई कुछ कराना है आपको? नहीं अब देखिए आपका टॉपिक तो हो ही है एनडीए, अब इसके अंदर आपको क्या काम करना है? सिर्फ 2 फील्ड्स ऐड करनी है सर इस टेबल के अंदर, एक कैट आईडी यानी इमेज आईडी और इमेज का नाम। जैसे ये है तो इसके आगे आईडी ऑलरेडी ऐड है, इमेज का नाम आप देखिए। मैं आपको बताता हूँ, आईडी देखिए ऑलरेडी ऐड है, आप इमेज का नाम भी दे सकते हैं। आपको पता क्या करना है? और वही जो मैं आपको क्रूड करा था ना हमने क्रिएट वगैरह, वो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नेम देना है, एक फील्ड बना ली प्रोडक्ट नेम की,
सही है। आप यहाँ क्या देंगे, प्रोडक्ट नेम, प्रॉपर्टी शो है ना, मतलब हाँ एक प्रॉपर्टी देंगे प्रोडक्ट नेम नाम की। सही है। ठीक है, फिर आपका क्या नाम है, क्या की तरह ये जो भी आपका व्यू है, सही है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर फाइल से पहले आप क्या दे देंगे भाई, फाइल से पहले आप एक और फील्ड बना लेंगे, इनपुट, सही है, इमेज नेम, टाइप टेक्स्ट, हाँ इमेज नेम, ESP4 यूज करें या नेम एट्रीब्यूट यूज करें वो आपके ऊपर डिपेंड है, सही है। सही है। जिस तरह से मैं ESP4 करूंगा, सही है, यहाँ पे फील्ड बना लिया आपने, ठीक है। मैं टाइप बना ली, अभी मेरे पास मैंने दिया नहीं है। सिर्फ सर इंसर्ट का कर दें, एडिट डिलीट वगैरह मैं खुद कर लूंगा, सिर्फ इंसर्ट का करा दें प्लीज आप। सर भाई बस ये वाला तो यहीं तक था, ये मेडी सेंटर है ना। हाँ हाँ, बस इसको एग्जी बना दें और आप इधर ही आ जाए हॉस्पिटल सिस्टम का। हाँ हॉस्पिटल का कर रहे थे ना आप, बस वही कंटिन्यू कर लें। सर भाई इधर ही आ जाए, मैं बता देता हूँ आपको ना क्या करना है आगे हॉस्पिटल सिस्टम में ना। आसिम भाई कितने फॉर्म हो गए आपके, कितने फॉर्म हो गए? सारे हो गए हैं, मैं एक एक डाल के चेक कर रहा हूं। हो गए तो बता दो भाई, आगे बहुत काम पड़ा हुआ है, बताऊँ। सर भाई अभी इसके अंदर ना फार्मेसी के जितने भी फॉर्म है ना वो हमें ऐड करने हैं सारे, जो है ना परचेज का, रिटर्न का, सेल रिटर्न का भी। आप इसी को जैसे आपने सेल का बनाया ना इसी तरीके, हाँ यही ट्रांजैक्शन में अब जैसे टैग का बनाया ना। हाँ हाँ, बल्कि अभी एक काम करें इसमें, इसी को थोड़ा सा OPD का भी करना है इसके अंदर अभी जी। मतलब अभी इसमें जो है ना ये तो सिर्फ इन पेशेंट का बिल बना रहा है ना, आउट पेशेंट का बिल भी बनाना है। इसमें एक वो था यहाँ पर ड्रॉप डाउन, उसको ओपन करें आप, जो ऊपर रेडियो बटन नहीं होते हमारे, तो OPD का बिल है। अगर हम IPD करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा फाइंड रिक्वेस्ट वाला फॉर्म, और OPD करेंगे तो नॉर्मल फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और फिर करूँगा जो बिल बनाऊँगा, सही है। अभी तो ये जितने बिल बन रहे हैं ये IPD वाले बन रहे हैं खाली इसमें, अब इसमें करें कि OPD का भी बिल बन सके इसमें। हाँ हाँ, ऑप्शन बटन लगा दें या एक ड्रॉप डाउन दे दें, ड्रॉप डाउन दे दें बल्कि आप, हाँ जी। लेकिन ये करिएगा कि अब हम ड्रॉप डाउन जब रेडियो बटन सेलेक्ट करें या वो जो है ना उसमें देखें, खोलें पहले क्या था हमारा, इधर कुछ चीज़ें हमने हाइड की थी ना, इसमें पहले ड्रॉप डाउन था या ऑप्शन बटन लगे हुए थे। हाँ तो ये इसी को ओपन कर दें आप। हाँ इसमें बस दो ऑप्शन डाल दें, OPD IPD, बस और कुछ नहीं। नीचे वाले को छोड़ दें आप, खाली वो ड्रॉप डाउन ओपन कर दें। हाँ इसमें ना OPD और IPD दो ऑप्शन डाल दें बस। हाँ मतलब अगर हम IPD सेलेक्ट करेंगे तो ये वार्ड वाला ऑप्शन ओपन होगा, फाइंड बटन। अगर OPD पे ये डिसेबल होगा, ये बटन जो फाइंड वार्ड वाला है ना। OPD पे तो आउट पेशेंट है ना, बस हम वहाँ से OPD सेलेक्ट करके और यहाँ से मेडिसिन सेलेक्ट करके बिल बना देंगे। और अगर IPD सेलेक्ट करूँगा तो फिर फाइंड वार्ड का जो ऑप्शन है ना वो ओपन इनेबल होगा, वरना वो डिसेबल होगा। ये जो सर फील्ड ऐड की है इसकी वजह से माइग्रेशन चला रहे हैं आप।
सर ये फाइल्स भी आप मुझे जिप बना के भेज देगा, क्योंकि मैं तो कोडिंग कर रहा होता हूँ लेकिन कभी एरर आ जाता है ना, तो फिर वो देखना होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो को ना डीपली देखना पड़ता है जाके ना कि कहाँ से है ये मसला। जी जी। ये सब सारा काम एक फोल्डर में हो रहा है ना हमारा, जो भी काम हो रहा है या यहाँ फोल्डर का कुछ पता नहीं होता कि यहाँ पे ना। हाँ, तो सिर्फ फिर आप अपना एक बना तो लें सर, जो अभी हमारा बैच चल रहा है उसकी जो भी फाइलें हैं उसके अंदर ही हो ना, हमारे बैच के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पर एक पीसी पे नहीं बैठता ना, यहाँ पे अब यहाँ पे बहुत सारे मतलब सर ये करा करें फिर आप डेली जिस वक्त करें ना, तो फिर ये फाइल मेरा काम है असल में विजिटिंग पे। हाँ हाँ सही तो है। मैं मतलब 3 घंटे के लिए आता हूँ, 3 बस घंटे सिर्फ फाइल शेयर कर दिया करें, मतलब ये इसकी जिप बना के उसी वक्त आप ना मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, ओके। ऐसा कर दिया करें, क्योंकि ताकि कोड भी हमारे पास अभी तक कोड कोई आया ही नहीं है ना, जो कोड तो मैं खुद ही कर रहा हूँ सर, वही देख देख के ना, मतलब मेरे फाइल तो कोई आई नहीं ना आपकी अभी तक सर। चलना चाहिए। देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। अब थोड़ी डीपी का करना तो मुझे भी आ गई सर इसकी ना। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है सर, लाइन नंबर वगैरह सब बता रहा होता है ये नीचे। अच्छा अच्छा। अभी क्या मसला दे रहा है सर? है मुझे दे रहा मैंने। अच्छा मैंने प्रोडक्ट मॉडल शायद डिलीट कर दिया। बस चेक कर लिया आपने आसिम भाई? बना दो बस, एक दिन बना दो और आप इधर ही आ जाओ तीसरे टाइम पे फिर। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम इसकी, जैसे अभी हमने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम जब इसको अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट को, तो ये जो भी हमारा कोड है ये ऐसे ही चला जाएगा, एज इट इज़ वहाँ चला जाएगा सारा, या इसकी कुछ इसको हम जैसे हम उसमें तो ये करते हैं ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, हम इसकी सिंगल फाइल बनाते हैं एक, वो हम क्लाइंट को देते हैं, एक्जी फाइल जिसको हम कहते हैं, एप्लीकेशन फाइल। पूरा सोर्स कोड तो नहीं देते ना हम क्लाइंट को, लेकिन इसमें क्या होता है एएसपी में, इसमें हमारा पूरा सोर्स कोड के साथ जाता है सारा। जैसे होस्टिंग में तो पूरा सोर्स कोड ही जाता है। अच्छा, इसमें कोई डीएलएल या ऐसी कोई फाइल नहीं बनती जो उसको, जिस पे वो डिपेंडेंट हो हमसे मांगने के लिए कि भाई ये चीज़ चाहिए, सोर्स कोड यानी हमारे पास ही रहे अगर हम वेब प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, इसमें होती है ऐसी कोई चीज़, या इसमें हमें सोर्स कोड के साथ ही देना होता है क्लाइंट को? ऐसा कुछ तो रहता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर तो वो हमसे क्यों काम कराएगा, अगर उस हमारी डील उससे नहीं बन रही तो वो किसी और से भी करा सकता है आगे काम, है? कौन, क्लाइंट? हाँ क्लाइंट हो सकता है, लेकिन हमें देखिए अगर क्लाइंट अगर बोल रहा है और अपलोड वगैरह कुछ करवा रहा है, मतलब ये सारी फाइलें हमें देनी पड़ेंगी ना उसको, तभी चलेगा ना उसके पास ये प्रोजेक्ट। कुछ फाइलें देके तो हम उसको रन करवा सकते हैं क्लाइंट के पास ये। नहीं देखिए कुछ फाइलें नहीं देनी, अगर वो आपको बोल रहा है होस्टिंग डोमेन मैं परचेज करके दूंगा, चाहिए मतलब आप मेरे अकाउंट से परचेज करो तो उसके पास फाइल का एक्सेस सब कुछ ही आ जाता है, देखा जाए तो। या फिर होस्टिंग डोमेन हम अपने पास रखें तो फिर हम उसको खाली मतलब आईडी पासवर्ड एक दे दें कि भाई ये लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आप चलाते रहो सॉफ्टवेयर है। हाँ वो भी है, लेकिन आजकल तो बड़े शार्प होते हैं, क्लाइंट कहते हैं वो होस्टिंग और वो सब हमारा ही होगा, है आप अपलोड कर दो, उसके बाद वो पैनल की आईडी पासवर्ड चेंज कर देते हैं उठा के सी पैनल का, तो उनके पास सारा कोड चला गया ना फिर तो। ऑफलाइन में ये बेनिफिट है मैं सर कि उसका सोर्स कोड हमारे पास ही रहता है। हाँ चलिए हम देखते हैं। इसका प्रोडक्ट में डाल रहा हूँ भाई मैं। जी जी भाई हैं आसिम, ये हॉस्पिटल सिस्टम कॉपी करें अपने पास आप, और इसमें जो है भाई GRN वाला फॉर्म ऐड करना है अपने फाइल डाल रहा हूँ। सही है, फाइल अपलोड आ रहा है जी सर। सही है, अपलोड कर दी मैंने, तो देखिए लिखा आ रहा है कैट। सही है सही है, और डेटाबेस पे आता हूँ,
अपलोड, ठीक है। एक और ऐड करें सर इसमें। जिस तरह मैं यहाँ पे जा रहा हूँ केटी, सही, और यहाँ पे ले देता हूँ केटी, अपलोड। तो देखें केटी आ रहा है, सही है। सर ये नाम इसके ऊपर क्यों आ रहा है, इसके बरा मतलब? तो देखिए मैंने वो टेबल नहीं प्रॉपर बनाया ना, तो आप टेबल अब इतना अच्छा, तो अच्छा, आप, सही है, सही है, ओके, टेबल नहीं बनाया आपने, जी जी सही है। ओके, आगे फिर टेबल बना के एक्शन बटन लगा दे, है ना? सही है, सही, चले वो कर लेते हैं इंशाल्लाह। ओके। नेक्स्ट क्या होगा सर हमारा इसमें अब? अभी वो अब भी है ना, मैं देखता हूँ कि क्या होता है। वो है ना सर, ज्वाइंस को भी रह गया ना अभी, ज्वाइंस का भी आप कह रहे थे ना कराऊंगा। मल्टीपल टेबल से अगर हमें डेटा फैच करना है, और दूसरा मैंने वो सर सर्चिंग का आपको बोला था कि हम टाइप करके सर्च कर रहे हैं तो सर्च कर रहा है, ऐसा हो ना कि हम ड्रॉप डाउन हो, उस पर हम टाइप करें और वो नीचे लिस्ट सर्चिंग की चल रही हो। मैं आपको उसकी वीडियो एक भेज दूंगा सर, जो चल रहा होता है ना, मतलब इस तरह के कोई भी सॉफ्टवेयर में ना, कि जैसे मेडिसन है, अब अगर मैं मेडिसन सर्च करनी है तो ऐसा थोड़ी होता है वो कि नाम लिखिएगा, फिर वो सर्च का बटन क्लिक करेगा, फिर वो फिल्टर होगी। वो तो जैसे ही हम वहाँ लिखते हैं ना, तो एक ड्रॉप डाउन खुल जाता है सर, उसमें सारे नाम आ रहे होते हैं मेडिसन के, और वो जो भी सर्च हम करते हैं उस हिसाब से वो सर्चिंग में से जो मैच कर रहे होते हैं ना आइटम, वो आ जाते हैं। फिर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारे टैग बॉक्स में आ जाता है। सर्चिंग भी क्या करते हैं सर जैसे अब मैं एक फॉर्म है जिस पर मल्टीपल हमारे पास है, क्लाइंट भी हम सर्च कर रहे हैं, उसमें आइटम भी सर्च कर रहे हैं, सही है ना? ये तो होता ही है ना, एक नॉर्मल कोई भी फॉर्म होता है पॉज का ना, तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन एक लगा होता है, ड्रॉप डाउन होता है ना, उस ड्रॉप डाउन के अंदर सारे आइटम आ रहे होते हैं हमारे, जो भी हमारे टेबल में डले हुए हैं। अब उसमें हम सर्चिंग करते हैं, जो भी हम अल्फ़ाबेट डालते हैं तो उस हिसाब से वो लिस्ट फिल्टर होती रहती है। फिर जो हमें आइटम उठाना होता है हम उस पर एंटर कर देते हैं या माउस से क्लिक कर देते हैं, तो वो आइटम सेलेक्ट हो जाता है। आपने जैसे बताया था वो तो आपने बता दिया था ना कि खाली एक बटन बना के क्लिक करके हमने फिल्टर कर लिया था उसको, लेकिन वो रन टाइम पे टाइपिंग के वक्त ही फिल्टर हो रही होती है लिस्ट। जैसे जैसे हम टाइप करते हैं ना करेक्टर, उस हिसाब से वो ड्रॉप डाउन में लिस्ट फिल्टर हो रही होती है। आपने नाम लिया था ना उसमें, वो किसी चीज का सर, वो क्या था आपने एक लिया था ना नाम, पता नहीं, सर्चिंग के लिए मैंने शायद, मुझे याद नहीं आ रहा।